हेलो नमस्कार। एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, जिसमें हम जानते हैं हिंदी के छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, जिनसे आपको आगे जब हम विषय पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। पिछले टॉपिक में हमने देखा था वर्ण विचार क्या होता है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वर्णमाला का जो टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं स्वर। उसे जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, बेटा वर्णमाला होती है हमारे यहाँ हिंदी में, है ना। वर्णमाला होती है और ये वर्णमाला क्या है, आप कहेंगे मैम वर्णों की माला। वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखना या संजोना ही क्या है, वर्णमाला है। और इस वर्णमाला को बेटा जी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। आप समझ लेना, मूल रूप से ये दो ही चीजें होती हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में अगर मूल रूप से देखा जाए, यूं तो बाद में तो बहुत सारे संयुक्त व्यंजन इत्यादि बन चुके हैं, संयुक्त व्यंजन भी बन गए हैं, और उसके बाद में आगत व्यंजन भी होते हैं हमारे पास, जिन्हें हम विदेशज व्यंजन भी कह सकते हैं। तो स्वर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 11 प्रकार के होते हैं मूल स्वर। और मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ये मूल व्यंजन को हम पढ़ेंगे बाद में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्वर। मूल स्वर होते हैं हमारे पास बेटा ये 11, अ ई उ री, ए ऐ ओ और औ। ये 11 ही हैं, आप गिन सकते हैं। अच्छा मैम, अगर ये 11 हैं तो दो तो हमने और पढ़े हैं, हर जगह वर्णमाला में स्वर के साथ लिखे होते हैं। क्या क्या, अंग और आह, ये भी तो मैम हमने पढ़े हैं। तो ये क्या हैं, तो बेटा इन्हें मैं एक अलग कक्षा में पढ़ाऊंगी। वैसे इनका नाम मैं बता दूं, ये अयोग वह कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं, क्या हैं ये, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं सिर्फ स्वर के बारे में, ठीक है। तो हिंदी में हमारे पास कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। छोटा आ बड़ा आ जो आप पढ़ते हैं, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। री का दीर्घ हमारे पास हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में बनती है दीर्घ री, हमारे पास नहीं होती। ए ऐ ओ और औ। इन स्वरों को भी बेटा हम दो भाग में बांट देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लघु स्वर, लघु स्वर और गुरु स्वर, गुरु स्वर, गुरु स्वर। इन लघु स्वर और गुरु स्वर, इन्हें ही हम ह्रस्व स्वर कह देते हैं, ह्रस्व स्वर कह देते हैं। इन्हें हम दीर्घ स्वर कह देते हैं। इन्हें हम छोटे स्वर भी कह देते हैं, इन्हें हम छोटे स्वर भी कह देते हैं, इन्हें हम बड़े स्वर भी कह देते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा जी, तो 4 होते हैं हमारे पास लघु स्वर, जिनमें एक होता है आ, जिसे आप छोटा आ बोलते हैं, छोटी ई, छोटा उ और री। ये 4 होते हैं हमारे पास लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या छोटे स्वर। और 7 होते हैं बेटा जिन्हें हम दीर्घ स्वर कह सकते हैं, बड़ा आ जिसे आप कहते हैं बड़ी ई, बड़ा उ, है ना, और ए ऐ ओ और औ। ठीक है बेटा, ये हमारे पास होते हैं कितने, 7 होते हैं हमारे पास दीर्घ स्वर। इन 7 में से ये जो 4 है ना अंत के, इन 4 को बेटा हम दीर्घ स्वर के साथ साथ संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ये मूल स्वर हैं, क्योंकि अन्य स्वरों की उत्पत्ति इन मूल स्वरों से ही होती है, छोटे स्वर से ही होती है। जैसे बेटा इसे हम बड़ा आ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बना है छोटे आ को 2 बार मिलाने से। उसी प्रकार ये बड़ी ई क्यों कहलाती है, क्योंकि ये छोटी ई को 2 बार मिलाया तो बड़ी ई बन गई। उसी प्रकार यदि मैं ऊ को देखूं तो ऊ और ऊ को मिलाया गया। मैंने आपको फिर बताया, हमारे यहाँ री को
नहीं मिलाया जाता। हमारे यहाँ री एक ही प्रकार की है, लघु री है, हमारे पास दीर्घ री नहीं है। संस्कृत वालों के पास ये थोड़ा सा बेनिफिट है, उन्होंने री भी 2 रख रखी है ना। ठीक है, अब ये हम इन्हें हम दीर्घ कह रहे हैं, संयुक्त स्वरों को भी हम दीर्घ कह रहे हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, अंत में एक स्वर लगता है। ये संयुक्त स्वर भी 2 अलग अलग स्वरों को मिलाकर बनते हैं। जैसे मैं कहूँ ए कैसे बनता है, तो आ और ई मिलाकर बनता है ए। अच्छा, ए कैसे बनता है फिर? तो बेटा जी, इस आ से ये ए जब मिला दोगे तो ये बन जाएगा आई। क्लियर है? आप बोलेंगे ओ कैसे बनता है, बोल कर देख लो। आ और ऊ मिलाया तो क्या बना? औ। और इसे हम क्या बोलते हैं? ओ बोल देते हैं। आ और ऊ मिलाया तो औ बना, ये ओ ही बोल देते हैं। और ये बना औ। ये कैसे बनता है? तो भैया आ के साथ ओ मिला दो, औ बन जाएगा। ये बन गए आपके संयुक्त स्वर। ये क्या बन गए बेटा? संयुक्त स्वर। ठीक है, अब आ जाते हैं इन स्वरों के उच्चारण स्थान पर। उच्चारण स्थान क्या होता है? किसी भी स्वर या व्यंजन को बोलते हुए मुख का या जीवा का जो भाग क्रियाशील होता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। तो अब मैं बताती हूं आपको स्वरों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं। उच्चारण स्थान क्या होते हैं? ठीक है, मैं बताऊं आपसे, लिखूं आ, तो आप कहेंगे मैम इस आ से ही तो बना है दीर्घ आ। ठीक है, मैं बताऊं ई, तो आप कहेंगे इससे ही तो बनी है दीर्घ ही, तो उच्चारण स्थान तो एक ही होगा। मैं लिखूं ऊ, आप कहेंगे मैम इससे ही तो बना है दीर्घ ऊ, दोनों का उच्चारण स्थान एक ही होगा। री थोड़ा सा अपना अलग महत्व रखती है, इसके लिए हम आगे देखेंगे। अच्छा, बाकी तो संयुक्त व्यंजन है, बाकी तो संयुक्त व्यंजन है। जैसे अय है, ये कैसे बना है? आ और ई से बना है ना। और ए भी कैसे बना है? आप कहेंगे आ और अय से बना है, तो इनका उच्चारण स्थान भी एक ही होगा, एक ही चीजों का प्रयोग हो रहा है। अगर इस ए की जगह आ और ई लिख दें तो बात वही आ जाएगी। ठीक है, ओ, आप कहेंगे मैम आ, लेकिन इसे अलग लिखवा दूं थोड़ा सा क्योंकि जगह चाहिए मुझे, है ना। आप कहेंगे ओ, तो आप कहेंगे ये आ है और साथ में ऊ है। और औ कैसे बना है? तो आप कहेंगे मैम ये आ है साथ में ओ है। कैसे बनाऊं उच्चारण स्थान? आप आ बोलकर देखो, आ आ आ, आपको कंठ से आवाज आएगी तो आप कह देंगे इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। आप बोलेंगे ई, तो आपकी स्वर तंत्रियों में सबसे ज्यादा आपके तालु पर जोर पड़ेगा ई, तो आप कहेंगे ये इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, आप बोलेंगे ऊ, जैसे ही आप ऊ बोलेंगे आपके होंठ कैसे हो जाते हैं? वृत्ताकार हो जाते हैं। बोलकर देख लो ऊ, तो आप कहेंगे ये क्या हो जाता है? इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है भाई ऐसी। और री, जब आप री बोलेंगे तो तालु और कंठ के, तालु और दांतों के बीच का भाग ज्यादा क्रियाशील होगा, जिसे हम मूर्धा बोलते हैं। तो री का उच्चारण स्थान बेटा मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। अब यदि मैं बात करूं ए की, तो आ का उच्चारण स्थान तो क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तालु है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान या ये दोनों ही वर्ण कैसे हो जाएंगे? ये बेटा कंठ तालव्य वर्ण हो जाएंगे, ये कंठ तालव्य वर्ण हो जाएंगे। समझ गए? उसी प्रकार अगर मैं आ की बात करूं, इसका उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो ये दोनों ही व्यंजन कैसे हो जाएंगे? तो बेटा ये कंठोष्ठ व्यंजन हो जाएंगे, कंठोष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। समझ गए आप सभी लोग? अगर आप समझ गए हों तो मैंने आज आपको क्या बताया, तो आप कहेंगे मैम हमने दीर्घ स्वर और लघु स्वर भी समझे, हमने संयुक्त स्वर कैसे बने हैं ये भी समझ लिया,
और हमने स्वरों का उच्चारण स्थान भी समझ लिया। तो फिर आगे मैं मिलती हूँ फिर आपके साथ किसी कॉन्सेप्ट वाली छोटी सी क्लास में, जिसमें हम बहुत कुछ जानेंगे। और तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखते रहिएगा, ये आपको वीडियो सेक्शन में ही मिलती हैं। इनसे आपका बेस मजबूत होगा, ताकि आप जब मेन क्लास हिंदी की पढ़ेंगे तो आपको उसे समझने में आसानी रहे। धन्यवाद।